और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो भाई आज आपको एक अलग सी आवाज, एक अलग सी मतलब टोन आ रही होगी मेरी आवाज में यार, एक अलग सी एक फीलिंग आ रही होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कल के एग्जाम को लेकर। क्यों भाई? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ 1 वीक हमने बड़ी सारी स्ट्रेटेजीज बनाई, और कईयों को वो अच्छी भी लगी, उन्होंने फॉलो भी करी, कईयों को नहीं भी अच्छी लगी। तो होता है भैया, थोड़ा सा इंटरेस्ट मैच नहीं करता है। तो लेकिन भाई एक बात याद रखना, मैंने वो बहुत ही अच्छी इंटेंशन से बनाई थी और आप लोगों के फायदे के लिए बनाई थी, उसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं था। तो भैया आज की इस वीडियो में मैं किसी भी स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम एक वो छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है बहुत ही कम सेक्शन ऑफ स्टूडेंट, मतलब लिटरली बहुत ही कम सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन भैया वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़ सकती हैं। वो कहते हैं ना यार कि एक चींटी तक पूरे हाथी को हिला के रख सकती है भैया, अगर उसकी सूंड में घुस जाए। तो ऐसे वाला सीन है भैया कि यार वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज भैया कहानी खराब हो जाएगी। चलिए, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डूज एंड डोंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं पेपर से पहले एंड पेपर के वक्त एंड ऑल्सो पेपर के बाद। तो ये बात याद रखिएगा कि ये तीनों सिचुएशन में कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपका जो पेपर है वो सिर्फ पेपर वो 3 घंटे में बैठने का नहीं है, उससे पहले आप क्या कर रहे हो और उसके बाद आप क्या कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम अब स्टार्ट करते हैं हमारा डूज एंड डोंट्स में। तो यार सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने ये सब करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? मेंटेन योर स्टेशनरी। स्टेशनरी मेंटेन करके रखिए, प्रायरली पहले ही करके रखिए, बिफोर हैंड करके रखिए, नहीं तो भैया बाद में दिक्कत हो, मेरा स्केल नहीं, मेरा पेंसिल मिल रही है वो एक्सेट्रा। तो एक दिन पहले, एक रात पहले ही, कल आपका अगर 10 बजे एग्जाम है तो आज रात को ही आप ये स्टेशनरी मेंटेन कर लो। और स्टेशनरी में देखो, पेन तो सबको पता होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या क्या होना चाहिए? पेन भी एक ना लेकर जाइए, कई बार होता भैया किस्मत साथ नहीं देती, वो पेन नहीं चलता, तो थोड़ा सा स्पेयर भी रखिएगा पेन का। उसके बाद पेंसिल होनी बहुत जरूरी, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स में डायग्राम आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, तो टेबल बनाना पड़ सकता है, स्केल, ठीक है, लाइंस वाइंस ड्रॉ करने के लिए, शार्पनर एंड इरेजर, ये स्टेशनरी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो भैया फिर मांगते रहोगे। कई सेंटर्स पे जो है चेकर्स, इन्विजिलेटर्स अलाउ नहीं करते हैं कि आप नहीं मांग सकते, कहीं पे है कि अलाउ कर देते हैं, और फिर ना आपको, चलो अलाउ करना नहीं करना वो अलग बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो क्या एक टेंशन भी छोड़ जाएगा। कई बार तो कोई स्टूडेंट्स ही हेल्प नहीं करते, यार मैं नहीं दे रहा ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप अपनी स्टेशनरी खुद मेंटेन करके रखिए। आप सोच रहे हो यार मैं सिर्फ एक पाउच लेता हुआ, एक पेन जेब में लेता हुआ कूल बनता हुआ जाऊंगा, ना ना ना, आप कूल नहीं, या फूल बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज रेडी योर बैग अ नाइट बिफोर एग्जाम। हाँ, जितना भी बैग है जिसमें एडमिट कार्ड, आपका कार्डबोर्ड अगर आप यूज करते हैं, स्टेशनरी, ठीक है, उसके अलावा आई कार्ड, तो ये सारी चीजें आप बिफोर हैंड तैयार रखिए, बिफोर एक नाइट पहले ही। अगर आपका कल 10 बजे एग्जाम है तो आज रात को ही तैयार कर लो, क्योंकि यार देखो अभी कूल माइंड है ना आपका, रात को एक रात पहले तो कूल माइंड होगा, इतनी एंग्जाइटी नहीं होगी जितना कल सुबह होगी। तो आप चीजें कम भूलोगे कि यार ये नहीं रखा वो नहीं रखा, आप अच्छे से, आपके पास टाइम भी होगा। कल जल्दबाजी में बैग पैक करोगे तो हो सकता है चांसेस है कुछ भूल जाए, ठीक है, जैसे कई बार होता है कि बच्चे मेरे को बता रहे होते हैं सर एडमिट कार्ड भूल गया। अब क्या उसका नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है, वहां पर भी वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं कि यार चल बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है, अब एडमिट कार्ड के पीछे थोड़ा ना छोड़ देंगे। तो लेकिन क्या होता है ना, वो आपके माइंड पे इंपैक्ट छोड़ देगा और फिर वो आपके पेपर को अफेक्ट करेगा। तो ये चीज आई वुड से कि आप पहले ही करके रखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर क्या ना, ये छोटी छोटी, अगेन मैंने बोला ना, ये छोटी छोटी चीटी जैसी चीजें जो आपके हाथी जैसे बोर्ड एग्जाम को खराब कर सकती हैं। उसके बाद आता है मस्ट हैव अ गुड स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे जो होते हैं, मैं सुनता हूं तो वो बोलते हैं कि सर हम रात को 4-5 बजे तक पढ़े, हम सुबह 6 बजे सोए, सर मैं तो बिना सोए पेपर देकर आया हूं, ये वो। भाई ये कूल बनने वाली बात नहीं है, या इसमें मतलब यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। भाई तैयारी पहले करके रख लो, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है कि आपको कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमेशा 99% रहेगा, 100% कभी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना, यार एक चीज यहां से समझ में आ गई कि यार ये तो करा ही नहीं, यार वो तो करा नहीं, तो यार ये चीजें ना प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, भले ही वो 99%, लेकिन वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आप ये बिना सोए अगर आप जाओगे तो भैया वो अगेन आपको अफेक्ट करेगा, वहां सुस्ती ले रहे हो, ठीक है, आप अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को, क्योंकि माइंड 100% कैपेसिटी पे नहीं है, माइंड को आपने रेस्ट ही नहीं दिया, तो फिर ऐसे कैसे पेपर हो जाएगा। तो इसलिए अ गुड स्लीप इज मस्ट अकॉर्डिंग टू मी, मतलब 7-8 घंटे आराम से सोकर जाओ भाई, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैंने मेहनत करी है, अब जो होगा देखा जाएगा।
उसके बाद कीप योर नोट्स हैंडी। हाँ, अगेन उसी बात पे हम आते हैं कि यार कई बार होता है कि ये लास्ट में जो हमारे माइंड में कुछ पॉइंट्स आ रहे होते हैं, यार ये पढ़ा था, यार इसका ईयर भूल गया, यार ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो ना फिर आपके माइंड के साथ खेल सकते हैं यार लास्ट मोमेंट पे। तो इसलिए हमेशा अपने नोट्स हैंडी रखो, बैग में रखो या फिर फोन में डाल के रखो कि यार सुबह जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लिया, या फिर बैग में वो नोट्स रख लिया कि सेंटर तक पहुंच रहे हैं तो रास्ते में सारा आपने रिवाइज कर लिया। ठीक है, नहीं तो क्या है ना, फिर वो आपके पास नोट्स नहीं होंगे, आप परेशान हो गए, यार वो ईयर क्या था, ये कहा जल्दी दिखा, वो दिखा, ऐसा वैसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगेन वो आपके पेपर को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद हमेशा ये चीज बहुत कम बच्चे करते हैं कि अपने पेरेंट्स एज वेल एज टीचर की ब्लेसिंग्स नहीं लेते। यार उन्होंने ओवर द पीरियड आपका बहुत साथ दिया आपकी इस तैयारी में, आपके भी वो पार्ट है, वो उनके भी बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट ब्लेसिंग्स कोई भी दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, ये याद रखना। ठीक है, तो पेरेंट्स एंड टीचर्स की ब्लेसिंग्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेपर के दौरान जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो क्वेश्चंस प्रॉपर्ली रीड करो। ये आंसर को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चंस प्रॉपर्ली रीड कर लो, क्योंकि एक वर्ड आपने इधर से उधर पढ़ दिया, उसने क्वेश्चन में नॉट लिखा था, आपने नॉट नहीं पढ़ा और वो इज वाला आपने आंसर मार्क कर दिया, तो फिर वो गलत हो जाएगा और फिर आप घर आके पछताओगे और अगले पेपर पे इफेक्ट होगा आपके। तो ये चीज याद रखना कि आपको क्वेश्चंस प्रॉपर्ली पढ़ने हैं, तसल्ली से क्वेश्चंस रीड करो भैया, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई टाइम इशू नहीं है, आप इजीली क्वेश्चन रीड करो और उसको अच्छे से एनालाइज करो और फिर आंसर फ्रेम करो। उसके बाद ट्राई टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द पेपर। ये की जो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं यार। शुरू में तो बहुत एंशियस होते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, अगर उनके मतलब का है, मतलब उनको लगता है कि इजी है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, शुरू शुरू में आंसर बहुत अच्छे लिखते हैं, कंटेंट बहुत अच्छे लिखते हैं, धीरे 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 एनर्जी लो डाउन हो जाती है। ठीक है, और फिर लास्ट तक आते आते उनके आंसर के कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये चीज आपने नहीं करनी है। ठीक है, वो अब इसकी भी टेक्निक मैं बताता हूँ कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है, कि जब आपको लगे यार थोड़ी सी एनर्जी लैक हो रही है, वो बच्चे को पता चल जाता है, हर स्टूडेंट को पता चलता है यार अब मेरे कंटेंट में ना या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो उतना परफेक्ट आंसर नहीं लिख रहा, तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि सो जाओ, नैप ले लो, पावर नैप, ऐसा नहीं, 2-3 मिनट वॉशरूम हो, ठीक है जी, थोड़ा सा वॉक कर लो वॉशरूम के बहाने जाकर, ठीक है, आप रिफ्रेश हो जाओगे, फिर वो वापस आप उतनी ही एनर्जी से स्टार्ट कर सकते हो। हार्डली 2 मिनट, 2-2.5 मिनट का भी लोगे चल जाएगा, ऐसा अगेन टाइम इशू कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज रखना बहुत जरूरी है। छोटी सी टेक्निक आप अडेप्ट कर लोगे पेपर के बीच में तो आपकी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। एंड उसके बाद सबसे लास्ट चीज जो नहीं करते हैं बच्चे वो है ऑलवेज डू रिवीजन ऑफ योर आंसर्स। आपको लगता है कि एक बारी में जो आंसर आ गया वो परफेक्ट आंसर है, नहीं भैया नहीं। अगर मैं भी यहाँ पर आपको ये वीडियो शूट करके दे रहा हूँ तो ये 2-3-4 रीटेक के बाद होता है, क्योंकि हर उसमें फिर गलती निकलती है, फिर आपको रिवीजन करना पड़ता है कि यार ये गलती दोबारा ना हो। तो ऑलवेज डू रिवीजन, ये रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तभी वो निखर निखर के फिल्टर हो के परफेक्ट आंसर आएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके आंसर्स की आपका चेकर रिवीजन करेगा और वो तो फिर भैया नंबर काटेगा अगर कुछ गलती निकली। तो उससे पहले है कि भैया आप ही डिटेक्ट कर लो अपनी गलती और नंबर कटवाने से बचा लो। ठीक है, तो ये थे कुछ डूज वाले पॉइंट। अब आते हैं डोंट्स वाले पे। डू नॉट रीच सेंटर लेट, लेट मत पहुंचना। अगर आपका सेंटर का टाइम आप सबको पता है, आपके थोड़े बहुत पेपर हो गए, किसी के 1, किसी के 2, किसी के ज्यादा भी हो गए हैं, ठीक है, तो आप ऑलवेज एनालाइज करके चलो यार मेरे को आधा घंटा लगता है सेंटर में, तो मैं 40-45 मिनट्स पहले निकलूंगा, कई बार जाम मिल जाता है, कई बार कुछ हो जाता है एक्सेट्रा, तो सेंटर लेट नहीं पहुंचना होता आपने। इसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आप सेंटर लेट पहुंचते हो, मेरे साथ भी पर्सनली हुआ था, अभी मैंने रिसेंटली एक एग्जाम दिया था, उसमें मैं ना पेपर स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद लेट पहुंचा था। तो यार शुरू में तो मैं अगेन टेंशन में रहा यार, कहीं सारे लोग आगे निकल गए मेरे से, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो शुरू का पेपर तो मेरा यार फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा था अपना वो रीगेन करने में, सारा कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा। तो ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा टाइम से पहले सेंटर पहुंचो, आराम से बैठ जाओ सीट पे, कंफर्टेबल हो जाओ, ताकि जब आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो फ्रॉम दी मोमेंट जब आपको पेपर मिल रहा है तब से स्टार्ट कर सको। आप पेपर के बीच में टाइम ना लो फिर कॉन्फिडेंस गेन करने का। ठीक है, उसके बाद डोंट डिस्कस टॉपिक्स विद योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी डिस्कस नहीं करने आपने कोई भी टॉपिक्स। ठीक है जी, यार तूने ये पढ़ा वो पढ़ा एक्सेट्रा, वो उनको एंशियस कर सकता है। या फिर आप उन फ्रेंड्स के पास मत जाओ जो आपसे आके टॉपिक डिस्कस करते हैं कि यार तूने ये पढ़ा तूने वो पढ़ा। क्या होता है ना कि अगर एक भी कंसेप्ट ऐसा निकल आया ना कि यार मैंने तो यार ये पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा, या पढ़ा है मेरे को याद नहीं आ रहा, तो आप क्या है फिर आपका कॉन्फिडेंस मतलब लगा लो डिवाइड बाय 2 ही हो जाएगा, सीधा ऐसा हो जाएगा। तो ये
चीज मत करना बिल्कुल भी, जितना पढ़ दिया पढ़ दिया। देखो यार कुछ लक पे भी छोड़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चा 100 पेज की बुक में से सिर्फ 90 पेजेस पढ़ गया, सिर्फ नहीं बोलूंगा मतलब बहुत ज्यादा है 90 पेजेस, वो सिर्फ 10 पेजेस छोड़ दिया और कई बार पेपर उन 10 पेजेस से आ गया। तो यार वो तो लक है ना, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बच्चे ने हार्डवर्क ही नहीं किया। बच्चे ने हार्डवर्क किया, उसको अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखना चाहिए। आप बोल सकते हैं टुडे इज नॉट माय डे, बट ये नहीं कि उसका फ्यूचर ही खराब हो जाएगा उससे। तो ये चीजें मत करना, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना और उन दोस्तों के पास बात नहीं, उन दोस्तों के पास जाओ जो ऐसी बातें कर रहे हो, हाँ भाई पेपर के बाद क्या करना है, कहाँ चलना है, ये वो एक्सेट्रा। उससे आप कूल रहोगे, रिलैक्स रहोगे और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज बहुत करना। आप जैसे आप क्रिकेट भी देखते होगे या जितने भी देखते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि जब मैच स्टार्ट होने वाला तो होता है ना इंपॉर्टेंट, तो वो सारे आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, ये वो एक्सेट्रा, ताकि वो उस वक्त उस फाइनल मैच की वो टेंशन उनके माइंड से हटा सके। क्योंकि जितने टेंशन रखेंगे ना यार, उनका उतना कॉन्फिडेंस डिग्रेड होता जाएगा और काम खराब होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है डोंट ईट जंक बिफोर पेपर। पेपर से पहले जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना, दैट कैन अपसेट योर स्टमक। वो स्टमक को अपसेट कर सकता है। या फिर कोई बच्चा सोचे यार मैं तो भटूरे और लस्सी पी कर या खाकर जाऊंगा अपना, तो भैया वहां पर सुस्ती आ जाएगी, फिर तो ऐसे ऐसे करके आप पेपर दे रहे होगे, फिर तो भैया समझ लो कैसे आंसर निकल के आएंगे आपके। तो जंक नहीं आए, बेस्ट होता है फ्रूट्स खा लो और साथ में एक फ्रूट अपने साथ रख लो कि अगर बाय चांस थोड़ी ज्यादा भूख लग जाए रास्ते में तो वो फ्रूट से आप अपना काम चला लो। लेकिन जंक मत खा के जाना। परांठे भी खा रहे हो तो भैया लिमिटेड ही खाना, ज्यादा पेट भर के पूरा मत खाना, क्योंकि ये ऑब्वियस है, ये हर किसी को पता होगा यार, थोड़ी सी ना सुस्ती सी आ जाती है जब आप हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हो। तो ये चीज याद रखना, जंक जुंक बिल्कुल भी खा के नहीं जाना। ठीक है जी, एक हेल्दी डाइट लेकर जाओ तो उससे माइंड भी रिफ्रेश रहता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की पैनिक नहीं होना। कई बार होता है पेपर हाथ में आते ही पहला क्वेश्चन ही ऐसा देखने को मिलता है जिसका कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था। देखो मैं आपको एक रीसेंट एक स्टोरी बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी रिसेंटली सीए का एग्जाम दे रहा था। ठीक है, तो सीए के एग्जाम में कुछ ऐसा था कि वो जब अकाउंटिंग का एग्जाम दे रहा था, तो अकाउंटिंग का एग्जाम कुछ इस तरीके से था, सबसे पहला उसका वही था अकाउंटिंग का, कि वो बहुत ही टफ था, बहुत ज्यादा टफ था। ठीक है, मतलब बच्चा देखते ही ना समझ जाए कि यार मैं कुछ पढ़ के भी आया हूं कि नहीं पढ़ के आया। ठीक है, तो कहीं बच्चे तो क्या भैया वहीं हेड डाउन करके सो गए, कहीं रोने लग गए, कहीं को टेंशन हो गई, ये वो एक्सेट्रा। तो मेरे फ्रेंड ने किसी तरीके से पेपर किया। ठीक है, और फिर वो उसके बाद बीमार हो गया, मतलब ठीक है, उसको इतनी टेंशन होगी यार मेरे से नहीं होगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लिटरली बीमार हो गया और आगे के कोई भी पेपर नहीं देने गया। एंड जब वो रिजल्ट आया तो वो पहले पेपर में क्लियर था। आप समझो ये बात, मतलब जिसकी वो टेंशन ले रहा उसमें क्लियर था और जिसमें वो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि आगे के पेपर बहुत इजी आए थे सारे, तो उसमें वो उसको जब उसने क्वेश्चन पेपर पढ़ा तो उसको लग रहा था यार इसमें तो मैं फाड़ देता, और वो देने ही नहीं गया। तो पेपर ना सिर्फ ये क्या पढ़ के आए हो इसका नहीं होता, आप उस वक्त साइकोलॉजिकली कैसे रिएक्ट करते हो इस बारे में भी होता है। तो डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना यार बिल्कुल भी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन नहीं आते आपको तो भैया बाकी का सारा पेपर आप उसके चक्कर में खराब कर दोगे। नहीं यार, वो पहले वो जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे से कर लो, एंड आई एश्योर यू कि जो नहीं भी आते ना उसमें भी आप कूल माइंड से सोचोगे तो कुछ ना कुछ बढ़िया लिख ही दोगे और नंबर 100% मिल जाएंगे, एक्सेप्ट एमसीक्यू। ठीक है, और थोड़ा बहुत चीटिंग भी कर लेना यार, मैं पहले बता देता हूं आपको एमसीक्यू में। तो ये थे आपके डूज एंड डोंट्स, जो आपको आई गेस मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीटी वाली बात है। ठीक है जी, ये चीजें जो अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते और फिर बाद में वो पछताते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मेरे को आप पे बहुत विश्वास है, आपके पेरेंट्स को आप पर बहुत विश्वास है, तो बस आपको फिर किसी को भी सोसाइटी को शो करने की जरूरत नहीं है। आपने मेहनत करी है, अगर भगवान ने चाहा आपका जो रिजल्ट है फेवरेबल आएगा, अगर नहीं भी आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करेगा। आप लोगों का फ्यूचर सबका ब्राइट है। ऑब्वियसली यार यूट्यूब पे बैठ के ये वीडियोस देख रहे हो, स्ट्रेटेजी वीडियोस देख रहे हो, तो फ्यूचर ब्राइट ही है ना मेरे भाई। तो टेंशन नहीं लेने का, एकदम फुल मोटिवेटेड होके, एक जैसे वो वॉरियर जाता है ना यार लड़ाई करने वॉर में, तो बस ऐसे जाना है कि यार मतलब स्वागत नहीं करोगे हमारा, भैया हम आ गए, अब हम महफिल में अब फाड़ देंगे हम, तो ऐसे वाला सीन करना है हमने। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।